इतने छोटे बच्चे को इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ रही है। कुछ लोग गुफा की छत पर उल्टे चल रहे थे, उल्टे लटके हुए थे। उसका जो पेट डॉग है वो बीच में आ गया और उसका मुंह चाटने लगा। उन्होंने कहा कि हाथ नहीं छोड़ना मेरा। एक ये राइजिंग ऑफ अ हीरो की जर्नी है। धीरे धीरे ईवल होना शुरू हो जाता है। मैंने उससे कहा कि डरना मत, वो एक्चुअली प्रेत लोक से बिलोंग करती थी। या क्या मैं वो ऑडियंस थी जो किसी को मरते हुए देखकर बहुत खुश हो रही है, उस एक भेड़ पे जो अलग चली गई है। कुछ भी कर ले, तू बच नहीं पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सितारा स्पीक्स वेयर वी डिकोड कर्मा थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर आपने दिव्या की स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ताकि पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था ये आप ठीक से समझ पाए। दिव्या ने मेरे पास कांटेक्ट किया था क्योंकि उसे अपने अंदर एक बहुत ही गहरा डर महसूस होता था। उसे लगता था कि अगर कुछ बोलेगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसे अपने गुस्से पर डर लगता था और सोसाइटी में उसने अपने आप को कट कर लिया था। वो 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोच चुकी थी। जब हम पीएलआर सेशन में गए तो हमने पहले एक ब्राह्मण बच्चे की लाइफ देखी, जो सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने कुछ गलत देख लिया था और उसे उसकी चोटी से पेड़ से लटका दिया गया था। फिर हमने एक किसान की लाइफ देखी, जिसका राजा ने सब कुछ छीन लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो राजा दिव्या के इस लाइफ के पापा थे, जिनसे उसका रिलेशन बहुत खराब था। फिर हमने देखा कि किसान खुद एक जमींदार पिछली लाइफ में बना, जिसने दूसरों की जमीन हथियाई थी। उसके बाद हमने एक और लाइफ देखी जिसमें रमेश नाम का एक इंसान ने काली माँ के मंदिर की दान पेटी से पैसे चुरा लिए, लेकिन फिर उसे गिल्ट हुआ और उसने पैसे वापस जाके रख दिए और माँ काली से माफी मांगी। और यहाँ पर भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि ये उसकी परीक्षा थी और अब उसका अकाउंट बैलेंस होने लगा है। लेकिन फिर दिव्या ने एक ग्रेवयार्ड देखा जहां पे कोई पॉलिथीन से किसी और को सफोकेट कर रहा था, मार रहा था। और यहां से शुरू होती है दिव्या की सबसे पावरफुल और सबसे डार्क जर्नी, प्रेत लोक से शिवलोक तक। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। वो बंदा मरते हुए मेरी तरफ देख रहा, उसकी आंखों में जो डर महसूस हो रहा है वो मुझे महसूस हो रहा है। जब मैंने दिव्या से ये पूछा कि क्या तुम देखना चाहती हो वो ग्रेवयार्ड वाला सीन, तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि देखना चाहिए। जब मैं उसे उस ग्रेवयार्ड के पास में लेकर गई और पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने जो बताया वो सुन के मेरी सांसें रुक गई। उसने कहा कि एक इंसान ग्रेवयार्ड में दूसरे इंसान को पॉलिथीन से, जैसे उसके पूरे सर पर पॉलिथीन डालकर सफोकेट कर रहा है, उसे जान से मार रहा है। मैंने दिव्या से कहा कि तुम अपने आप को देखो कि तुम कहां पर हो, किस रूप में हो। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वहां पे बैठ के छुपके से ये देख रही हूँ। मैं 8 साल का छोटा सा बच्चा हूँ जिसने खाकी निकर्स पहन रखी है, दूर कहीं छिप के बैठा हुआ हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। वो बंदा उसे मारते हुए मेरी तरफ देख रहा है, और जो मरने वाला बंदा था वो भी देख रहा था, और उसकी आंखों में जो डर था, वो डर, जो बेचैनी थी, वो दिव्या को महसूस हो रही थी। तो मैंने फिर से सीन चेंज करने के लिए कहा, डिवाइन लाइट का आवाहन किया और उसे हीलिंग दी ताकि उसे शांति मिले। और अब इस जगह पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। ये छोटे से बच्चे के साथ ये सब क्यों हो रहा है? पहले भी ब्राह्मण का बच्चा था और उसने ये सब देखा और उसे मार दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मारकर उसे अपनी चोटी से पेड़ पर लटका दिया गया था। और अब यहाँ पे इस छोटे से बच्चे को फिर से किसी का मर्डर होते हुए देखना पड़ रहा है, और उसकी आंखों में वो देख रहा है, उसे वो फील हो रहा है। मैंने दिव्या को अपने स्पिरिट गाइड को फिर से वहां बुलाने के लिए कहा, और जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा कर्म है, इतने छोटे बच्चे को इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ रही है। मैंने कहा कि पूछो इनसे कि ऐसा तो मैंने क्या किया है कि इतनी छोटी एज में मुझे डेथ सीन्स देखने पड़ रहे हैं, मर्डर्स देखने पड़ रहे हैं, और जिसका जो डर है वो आज भी मेरे शरीर में, मेरे ऑरा में, मेरी मेमोरी में मतलब घुस के बैठा हुआ है। ये एक 8 साल के बच्चे का ऐसा तो क्या दोष है? वो थोड़ा पॉज हो गई। मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज यू कम फ्रॉम डार्कनेस, तुम अंधेरे से आती हो। तब मैंने कहा कि कौन सी डार्कनेस से आती हो तुम? और ऐसी कैसी डार्कनेस है जिसके पीछे, जिसके बाद ये सारी चीजें तुमको देखनी पड़ रही है एज अ किड? उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं वहां जा नहीं पा रही हूँ, बहुत हैवीनेस सी लग रही है, डर लग रहा है थोड़ा,
दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, तब मैंने उसके लिए एक सुरक्षा कवच का आवाहन किया, उसके आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बनाया और उसका कनेक्शन डायरेक्ट उसके स्पिरिट गाइड से करवाया, फिर भगवान शिव से करवाया। और फिर मैंने धीरे से कहा कि तुम किस डार्कनेस से आती हो, वो कौन सी डार्कनेस है, वहां चलते हैं। अच्छा। और बहुत अंधेरा है। हैवीनेस और धक धक दिल में आ रही है। हम कादर जैसे लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गंदे गंदे लोग हैं यहाँ पे। अब दिव्या ने कहा कि अंधेरा महसूस हो रहा है, गंदा महसूस हो रहा है, मानो गंदगी ही गंदगी है, बहुत अंधेरा, बहुत गंदे लोग हैं यहाँ पर, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी उसकी नजर आ रही थी। तो मैंने उसे फिर से याद दिलवाया कि तुम डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड हो, आसपास जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा, वो तुमको टच भी नहीं कर सकता, तुम सिर्फ ऑब्जर्वर हो, वहां पे तो सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्योंकि उसको इतना अंधेरा लग रहा था कि उस अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने उसे कहा कि इमेजिन तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है, और तुम जैसे जैसे टॉर्च की लाइट ऐसे घुमाती जाओगी, तुम्हें तुम्हें वैसे वैसे तुम्हें ठीक से दिखता जाएगा कि सामने क्या है, और उतना पार्ट ब्राइट होगा और तुमको क्लैरिटी आएगी। तो उसने बड़े बड़े चमगादड़ जैसे लोग देखे, एकदम गंदे से मुंह, गंदे से दांत बड़े बड़े, और हर तरफ भीड़ लगी हुई थी उनकी। कुछ लोग गुफा की छत पर उल्टे चल रहे थे, उल्टे लटके हुए थे, बड़े बड़े पंख उसके। मैंने उससे कहा कि डरना मत, तुम डायरेक्ट स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हो, और जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे सीधा जवाब स्पिरिट गाइड से मिलेगा। अब उनसे पूछो कि ये कौन सी जगह है। तो जवाब आया प्रेत लोक। दोस्तों, अब ये समझ में आ रहा था कि दिव्या के सारे फियर्स, सारी डार्कनेस का रूट कॉज क्या है। वो एक्चुअली प्रेत लोक से बिलोंग करती थी। जब मैंने उससे ये पूछा तो वो एक छोटा बच्चा सा बन गई, और उसने ये कहा कि कोई एंटिटी है जो मेरे पीछे, मेरे शोल्डर पे हाथ रख के खड़ा है मेरे पीछे। तो मैंने उसको बोला, और वो कहती है कि इसको मैंने बचपन में देखा हुआ है सपने में। ये ग्रीन कलर का है, सींग है इसके, बड़ी बड़ी पूंछे है, गंजा है, और बड़े दांत है, और इसके हाथ की उंगलियों के बीच में पता है स्किन चिपकी हुई रहती है, वैसा है। तो मैंने इससे कहा कि तुम पूछो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तब उसने कहा कि तुम यहां से बिलोंग करती हो, तुम यहीं की हो, और उसने कहा कि यू आर वन ऑफ अस। मैंने उससे कहा कि तुम तो इंसान हो। तब दिव्या ने कहा कि मैंने चूज किया था यहां से निकलना, और तब शिवजी ने मुझे सपोर्ट किया था, इसलिए ये सब मुझ पे गुस्से हैं, और इसलिए मुझे वापस नहीं जाना है। और वो रोने लगी, वो बहुत डर गई, कहने लगी कि मुझे फिर से वापस नहीं जाना है। अब सब क्लियर हो गया था। दिव्या ने प्रेत लोक से निकलने का डिसीजन लिया था, और महादेव ने उसकी हेल्प की थी, और इसलिए प्रेत लोक की जो एंटिटीज थी वो गुस्से थी, वो उसे वापस खींचना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि तू कुछ भी कर ले, तू बच नहीं पाएगी। इसलिए दिव्या को हमेशा डार्कनेस का डर लगता था। इसलिए उसे ये लगता था कि अगर वो कुछ गलत बोलेगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डीप डाउन उसे ये डर था कि कहीं वो वापस प्रेत लोक में ना चली जाए। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी वापस, और तुम कभी नहीं जाओगी इस लोक में वापस। और मैंने उसे अपने इस बबल को ऊपर उठाने के लिए कहा। लेकिन इस टाइम पे एक और अनोखी घटना हुई। उसका जो पेट डॉग है, सेशन के बीच में जब वो रो रही थी, डर रही थी, उसका जो पेट डॉग है वो बीच में आ गया और उसका मुंह चाटने लगा। आप मानोगे नहीं, ये पूरा सेशन के दौरान उसका डॉग जो था वो वहीं पर था, लेकिन वो इतना शांत बैठा हुआ था कि मुझे मालूम भी नहीं था कि वो जो डॉग है उसका उस रूम में है। लेकिन जैसे ही दिव्या की आंखों से आंसू निकले, वो तुरंत वहां पे आ गया और उसे प्यार करने लगा और उसका मुंह चाटने लगा। यही अनकंडीशनल लव है जो एनिमल्स देते हैं। और याद है पार्ट वन में जब उसने ये कहा था कि डॉग शायद उस दिव्या की पास्ट लाइफ की वाइफ थी, ये समझ में आ रहा था कि वो इतना प्रोटेक्टिव क्यों था डॉग। अब मैं यहाँ से सीधा उसे शिवलोक में लेके गई। बोल रहे तू करते रह जो कर रही है, समय के साथ सब पता लग जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बस उनको पकड़ के बैठे रहो, आगे बढ़ना है। उसने कहा कि उसने बाबा के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि हमेशा सही रास्ते पे ही चलना, जो कर रहे हो वो करते रहो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय के साथ सब कुछ पता लगेगा, वेट करो अपने समय की। दिव्या ने कहा कि मुझे आना नहीं है, बस उनको पकड़ के ही बैठी रहूं, ऐसा फील हो रहा है। ये डर है कि मुझे प्रेत लोक में ना जाना पड़े फिर से।
मतलब इसी से बचने के लिए मैं भागती फिर रही हूँ, उसकी जड़ यहीं पे है। अब सब क्लियर हो गया था, उसके सारे फियर्स का रूट कॉज मिल चुका था। करियर के लिए पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो जानना जरूरी नहीं है, अभी तू कौन है वो जानना जरूरी है। यहां से बस साधना करो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि हाथ नहीं छोड़ना मेरा, टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक होगा। उसने अपनी थर्ड आई में गोल्डन प्रकाश देखा, जैसे सूरज का प्रकाश। लेकिन फिर उसे थोड़ा सा डर भी महसूस होने लगा, क्योंकि ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे उसे वापस ले जाने की, जैसे चिपके हुए हो, उसके जो चक्रा है उसमें कुछ चिपका हुआ हो, ऐसा उसको फील हो रहा था। उसने कहा कि जो वो ग्रीन वाला चमगादड़ था, जो शायद उन सबका लीडर था, वो मेरे हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्स को कुछ जगह से, वहां पे उसने कोई जगह बना के रखी है और वो मुझे कांस्टेंट फियर देता है वहां पे। तो मैंने कहा कि तुम्हें हील करते हैं और तुम्हारे चक्रास की एस्ट्रल सर्जरी करते हैं। मैंने एंजल्स का आवाहन किया और उसके सारे चक्रा से डार्कनेस निकाली और उन्हें हील किया और उसे डिवाइन प्रोटेक्शन दिया। दोस्तों, ये मोमेंट बहुत पावरफुल था। हम लिटरली दिव्या के एनर्जी बॉडी जो है उसको क्लीन कर रहे थे और उस डार्कनेस को निकाल रहे थे जो कई लाइफ से उसके अंदर बैठी हुई थी। और यहाँ पर हमने हमारा पीएलआर सेशन पूरा किया। अब आते हैं पोस्ट सेशन कन्वर्सेशन पे, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब दिव्या वापस आई ट्रांस से तो उठते ही उसने सबसे पहले कहा कि थैंक यू। उसने कहा कि ओ माय गॉड, अमेजिंग, दिस वाज सच एन एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर उसने कहा कि अगर आप मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन को देखोगे तो मैं यही पूछते हुए आई हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि मुझे कहीं डार्कनेस में नहीं जाना। ये तो बहुत ही अलग चीज निकल के आई है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने फाइनली उस जगह पर पहुंच गए। वो डरी नहीं थी बंदी, बिल्कुल भी। दिव्या ने ये बताया कि ये जो प्रेतलोक वाला एक्सपीरियंस था उसे पहले भी उसने पार्शियली देखा था एक सेशन में। तब भी वो डर वाली फीलिंग आई थी और उसने कहा कि जब भी मैं बहुत अपसेट होती हूँ ना, तो मुझे अननेसेसरी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अगर गलती से भी सुसाइड कर लूं तो इसका क्या मतलब हुआ। मैंने उसे सीधे शब्द में ये कहा कि फिर तुम वहीं पहुंच जाओगी जहां से तुम इतनी मेहनत करके निकली हो, जन्मों जन्मों की मेहनत। दिव्या चुप हो गई और उसने कहा कि ये फीलिंग्स पहले से थी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम सुसाइड करोगे तो तुम प्रेतलोक में जाओगे। तो वो डर उसके मन में बैठ गया था। उसने कहा कि अब वो कहते हैं कि ये पजल के जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी लाइफ में इतनी चीजें क्यों आ रही है, ये सब कैसे कनेक्टेड है। मैंने उसे समझाया कि जब अवेयरनेस आती है तो तुमको पता लगता है हर चीजों का, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। दिव्या ने बताया कि बचपन में वो शिव की पूजा करती थी, लेकिन जब उसके फादर के साथ में प्रॉब्लम्स शुरू हुई तो उसने गुस्से में सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी वापस से साधना शुरू हो गई है। उसने कहा कि अभी मैं माला शुरू की है, एक माला करती हूँ तो गिल्ट आता है, क्योंकि रोज नहीं कर पाती, और बार बार इंडिकेशन आता है कि तू साधना करते रहना, साधना करते रहना। मैंने उसको एनकरेज किया कि ये एक माला से 4 माला तक बढ़ा दो, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाओ और ग्रेजुअली आगे बढ़ो। मैंने कहा कि तुमको हाथ नहीं छोड़ना है, लेकिन अब तुमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो भी नेगेटिव चीजें आ रही है उसके ऊपर तुमको ध्यान नहीं देना है। मैंने उसे एक पावरफुल विजुअलाइजेशन दिया जो थर्ड आई के थ्रू तुमको सन की गोल्डन लाइट फील करवाता है। और मैंने कहा कि बस इसको साथ में लेकर चलो, हमेशा अपने आप को इस लाइट के अंदर इमेजिन करो। ये तुम्हारा शील्ड है और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन नेगेटिव बीइंग्स अगर तुम्हारे पास आई तो ये उन्हें जला के खाक कर देगा और तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन बाबा के साथ रहेगा। मैंने उससे कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सच में एक ये राइजिंग ऑफ अ हीरो की जर्नी है। फिर दिव्या ने अपने बचपन का एक डरावना अनुभव शेयर किया मेरे पास। जब उस मैंने प्रेतलोक में उसकी एंट्री करवाई तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गंदा है और यहाँ पे उसे नहीं जाना। लेकिन जब उसने एंटर किया तो उसने देखा कि जो लोग ऊपर चल रहे थे, अंधकार था। जब वो ये सारी चीजें उसने देखी तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा अंदर जाने में। तो वो उसने हंस के मुझे कहा कि नहीं, क्योंकि मैं वहीं से तो आती हूँ, मैं नहीं डरी। और फिर उसने बोला कि मेरे बचपन में जब वो 3-4 साल की थी तो सपने में वो देखती थी वही एंटिटी जिसने उसके पीछे हाथ रखा था।
आपको शायद उसने ये जो कैरेक्टर था, आपको शायद अगर पुरानी ओनिडा की आपने एड देखी हो, तो एक मॉन्स्टर जैसा एक आता है, वो वैसा ही उसका हुलिया बता रही थी कि ऐसा था। और वो उसको दिखता था ऐसे स्माइल करते हुए। तो जब सपने में वो आया, जब वो बच्ची थी, तो दिव्या डर के उठ गई, और जब उसने आंखें खोली तो वो एंटिटी इतना छोटा सा बन के उसकी सीलिंग पे कहीं बैठा हुआ था, और चलते चलते उसको देख रहा था और इधर उधर चक्कर मार रहा था, और फिर पैर लटका के बैठा हुआ था और उसको बुला रहा था। और ये जो सीन है, वो बोलते कि मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ, मैंने बहुत कोशिश की। और वही प्रेत इस पीएलआर सेशन में आया, और अब समझ में आ रहा था कि वो एंटिटी कौन था। वो प्रेत लोग का लीडर था, जो दिव्या को वापस अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको अश्योर किया कि तुम टेंशन मत लो, तुम अच्छा ही करोगी और आगे ही बढ़ोगी, क्योंकि तुम्हारा जर्नी बहुत अच्छा हो गया है अब। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसा केस मेरे सामने कभी आया नहीं है। तुमने जो आज किया है वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा तुम जितना करोगी, शायद एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा तुमको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं वहां से बाहर निकलने में, वो एक लड़ाई लड़ने में। मैंने उसे ये एक्सप्लेन किया कि जब कोई प्रेत लोक में जाता है, चाहे सुसाइड से, एक्सीडेंट से, या किसी और रीजन से, तो अगर वो अच्छा इंसान भी क्यों नहीं था, लेकिन प्रेत लोक में रहने की वजह से वो धीरे धीरे इविल होना शुरू हो जाता है, वो वहीं का हो जाता है। और दिव्या ने कहा कि हाँ, और आई थिंक वही ट्रेट्स मेरे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर में आ रहे थे। एटीट्यूड, गुस्सा, काम खराब करना, कर्मा खराब करना, जैसे कि। और वो स्टेज पार कर करके मैं आई। अब मैंने कहा कि तुमने सब कुछ क्लियर करते करते आए हो, वो सारे तुम्हारे अकाउंट्स क्लियर हो गए हैं, नहीं तो जन्मों जन्मों तक वो चलते रहते। काली माँ का मंदिर, पैसे चुराना, ये सब वो इवल चीजें थी, लेकिन तुमने उससे ऊपर उठ के कुछ डिसाइड किया। दिव्या ने कहा कि पर हर इंसान का क्या यही होता है? तो मैंने कहा कि बिल्कुल, हर इंसान का, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर इवॉल्व हो रहे हैं स्पिरिचुअली। तो अगर किसी ने ये सब नहीं किया होगा, तो वो अभी यहाँ पे होगा ही नहीं। वो तो संत महात्मा बन गया होगा, है ना, उनका मोक्ष हो चुका होगा। हम लोग यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि हमारे पिछले अकाउंट्स जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। मैंने उससे कहा कि मैं जब भी एक एपिसोड देखा था नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे, कि जहां पे रोमन काल में लोगों को बहुत अलग अलग क्रिएटिव और ब्रूटल ब्रूटल सजा दी जाती थी। तो जब मैं वो देखती थी, तो मुझे ये लगता था कि इनमें से मैं कौन थी? क्या मैं वो राजा थी जिसने ऐसी सजा सुनाई? क्या मैं वो इंसान थी जिसको सजा मिली और जिसको ब्रूटली मारा गया? या क्या मैं वो ऑडियंस थी जो किसी को मरते हुए देखकर बहुत खुश हो रही हूँ? तो कहीं ना कहीं हम वो सारी स्टेज क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डर जाते हैं कि मैंने ऐसे किया, क्या मैं ये था, क्या मैं ये थी? पर उसे डरने की जरूरत नहीं है, यही तो जर्नी है। आप आज क्या हो, आप वो देखो। पिछला क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको दोहराना नहीं है। अब दिव्या ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो लाइफ का पर्पस है वो हीलिंग है, और आगे जो भी होगा मुझे भगवान पे भरोसा है। इसलिए उसने कहा कि अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी धीरे धीरे। और इसी की तरह हमारा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन खत्म हुआ, जिसमें दिव्या ने ना सिर्फ अपने 6 पास्ट लाइफ्स देखी, बल्कि प्रेतलोक और शिवलोक दोनों की यात्रा की, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सारे फियर्स का रूट कॉज वो समझ पाई। दिव्या जो थी वो अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, तो मैंने उसको जीसस क्राइस्ट की एक स्टोरी सुनाई। जीसस ने अपनी लाइफ में ये स्टोरी सुनाई थी कि एक शेफर्ड होता है, एक जो चरवाहा होता है, वो जब अपनी भेड़ों को चराने जाता है, और उन सारी भेड़ों में से एक भेड़ जब अलग हो जाती है, तो चरवाहे का ध्यान सबसे ज्यादा किस पे होता है? उस एक भेड़ पे जो अलग चली गई है। तो मैंने कहा तुम भी वही स्पेशल चाइल्ड हो, जहां जो अलग चली गई थी, लेकिन अब वापस आने के लिए कर रही है। तो डरो मत, अपनी यात्रा बस आगे करती रहो। और इस सेशन से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात ये कि सुसाइड कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दिव्या को जो डर था कि अगर उसने सुसाइड कर लिया तो वो वापस प्रेत लोक में पहुंच जाएगी, ये बिल्कुल सच है। सुसाइड से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। इसलिए चाहे कितने भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा ये याद रखना कि दिस शैल टू पास, ये भी निकल जाएगा। दूसरी बात अवेयरनेस की। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, तब तक आप उन्हें सॉल्व कैसे करोगे?
पीएलआर या कोई भी हीलिंग मोडालिटी है वो पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो आपको उस अवेयरनेस तक लेकर जाती है। तीसरी बात, हायर पावर में बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसने साधना शुरू की तब उसकी जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। चाहे आप किसी भी डेटी को मानो या किसी भी पाथ को फॉलो करो, वो कनेक्शन, वो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, कर्मा का जो चक्र है वो सच है। जो बीज आप बोते हो उसी को काटना पड़ता है, लेकिन आप अपने एक्शन से आज के अपना कर्मा भी बदल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनिमल्स का अनकंडीशनल लव। देखा आपने, दिव्या का जो डॉग था वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे आया था जब उससे उसकी जरूरत थी। तो डिवाइन टाइमिंग है ये, अनकंडीशनल लव है जो एनिमल्स, जो जानवर हमको देते हैं। तो उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार करिए। और आप भी अपनी पास्ट लाइफ का रिग्रेशन करवाना चाहते हो, या अगर आपको भी ऐसे कोई फियर्स या फोबियाज हैं जिनके रीजंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस फील किया है? क्या आपको भी डार्कनेस से डर लगा है बिना किसी रीजन के? शेयर कीजिए अपनी स्टोरी, शायद आपकी स्टोरी किसी को हेल्प कर सके। और ये याद रखिए कि यू आर नेवर अलोन, डिवाइन पावर इज ऑलवेज विथ यू। और चाहे कितनी भी बड़ी डार्कनेस हो, एक छोटी सी लाइट भी उसे दूर कर सकती है। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोटेक्टेड और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।